नमस्कार किसान भाइयों, केमिकल फर्टिलाइज़र्स के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से इनका अपने खेत में प्रयोग करना मुश्किल हो गया है। वहीं किसान भाइयों, जब हम अपने खेत में लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी कम होने लगती है। ऐसे में किसान भाइयों, हमें अपने खेतों में उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए और भूमि में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए ऑर्गेनिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, ऑर्गेनिक तरीकों में से ही एक तरीका है अपने खेत में खली का प्रयोग करना। किसान भाइयों, हम किसी भी तरह की खली का प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। हम चाहे तो सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं, नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं, मूंगफली की खली का प्रयोग कर सकते हैं, या किसान भाइयों, हम अपने खेत में तिल की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, खलियों से हमारी फसलों को, हमारी खेत की भूमि को काफ़ी सारे पोषक तत्व और प्लांट हार्मोन्स मिलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर के साथ साथ किसान भाइयों अमीनो एसिड, टैनिन, कार्बोहाइड्रेट, बोरोन और जिंक जैसे पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और प्लांट हार्मोन्स मिलते हैं, जिनकी वजह से हम अपनी फसल से अच्छी पैदावार तो ले ही सकते हैं, साथ ही किसान भाइयों हमारे खेत की भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। किसान भाइयों, खली से हमें तीनों मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी कि पोटास भी मिलते हैं, जो कि अलग अलग खली में अलग अलग प्रतिशत में मिलते हैं। जैसे अगर हम सरसों की खली का इस्तेमाल अपने खेत में करते हैं तो सरसों की खली से हमारी फसल को 5.2% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस और 1.2% पोटाश मिलता है। वहीं किसान भाइयों, अगर हम मूंगफली की खली का इस्तेमाल करते हैं तो मूंगफली की खली से हमारी फसल को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है। इससे हमारी फसल को 7.2% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस और 1.33% पोटेशियम यानी कि पोटास मिलता है। वहीं किसान भाइयों, अगर हम अपने खेत में तिल की खली का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी फसल को सबसे ज़्यादा फास्फोरस मिलता है। इससे हमारी फसल को 2% फास्फोरस, 1.2% पोटाश और 6.2% नाइट्रोजन मिलती है। वहीं किसान भाइयों, अगर हम नीम की खली का प्रयोग करें तो किसान भाइयों इस खली से हमें सबसे ज़्यादा पोटाश मिलता है। इस खली से हमें 1.4% पोटाश, 1% फास्फोरस और 5.2% नाइट्रोजन मिलती है। आप अपनी सुविधा अनुसार और अपने बजट अनुसार किसी भी खली का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर एक नज़र खली से होने वाले लाभ पर डालें तो किसान भाइयों, खली का प्रयोग अपने खेत में करने से हमारी फसल की जड़ों का फैलाव अच्छा होता है, हमारी फसल की जड़ों में किसी भी तरह की फंगस नहीं लगती है। और किसान भाइयों, अगर हम अपने खेत में नीम की खली का प्रयोग करते हैं तो नीम की खली हमारे खेत में कीटनाशक का भी कार्य करती है, जिसकी वजह से हमारी फसल में जड़ों में लगने वाले कीड़ों से निजात मिलती है। वहीं किसान भाइयों, खली के प्रयोग से हमारी फसल के फूल और फलों में वृद्धि होती है और हमारी फसल का जो भी उत्पाद है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। साथ ही किसान भाइयों, खली केंचुओं का भी भोजन होता है, तो जब हम अपने खेत में खली का प्रयोग करते हैं तो खली का प्रयोग करने की वजह से हमारे खेत में केंचुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। खली के प्रयोग से किसान भाइयों हमारी फसल में कल्लों का फुटाव काफ़ी अच्छा होता है और फसल हरी भरी बनती है। किसान भाइयों, अगर खली के प्रयोग के समय की बात करें तो वैसे तो आप अपनी फसल में खली का प्रयोग किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों, अगर टिलरिंग करने वाले समय में जब आपकी फसल को फुटाव की आवश्यकता होती है, उस समय में अगर आप अपने खेत में खली का प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलते हैं। इसका प्रयोग किसान भाइयों आप खेत तैयार करते समय भी कर सकते हैं, या किसान भाइयों आप निराई गुड़ाई करते समय भी प्रयोग कर सकते हैं, या किसान भाइयों अगर आप उस समय प्रयोग नहीं कर पाए तो आप बाद में सिंचाई के समय भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, खली को हम अपने खेत में 3 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है किसान भाइयों पाउडर के रूप में। इसके लिए किसान भाइयों आप खली को बारीक बारीक तोड़कर उसका पाउडर बनाकर आप जो भी खाद अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ आप खली के पाउडर को मिलाकर अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों दूसरा तरीका है स्लरी बनाकर, तो आप इसके लिए केवल खली और पानी के घोल को बनाकर भी अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा तरीका किसान भाइयों ऐसा तरीका है
जो और 2 तरीक़ों से थोड़ा सस्ता पड़ता है। आपको जब अपने खेत में खली का प्रयोग करना हो, उससे 2 दिन पहले जितना भी आप अपने खेत में खली का प्रयोग करना चाहते हैं, उतनी खली को ज़्यादा से ज़्यादा पानी में डुबोकर रख दें। 2 दिन बाद किसान भाइयों, जब खली अच्छे से घुल जाए तो आप उस घोल को अच्छे से कपड़े से छानकर पानी और उसके अवशेष को अलग कर लें। इस पानी को किसान भाइयों आप अपने खेत में ड्रिप से या वेंचुरी से या किसान भाइयों टोटी वाले ड्रम से सिंचाई के साथ अपने खेत में चला सकते हैं। और जो किसान भाइयों अवशेष बचता है उसको आप अपने पशुधन को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो खली है वह 2 तरह से काम में आ जाती है। उसको आप अपने खेत में भी प्रयोग कर लेते हैं, साथ ही आप अपने पशुधन के लिए भी प्रयोग में ले आते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, खली का इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा और भी होता है जो हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों को नहीं पता होता। वह है किसान भाइयों, जब भी हम खली का प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो हमारे खेत में एक सफ़ेद इल्ली नुमा कीड़ा बन जाता है जो भूमि में रहता है। किसान भाइयों, यह इल्ली नुमा कीड़ा हमारी भूमि में पड़े हुए रासायनिक खादों को खाता है या हमारी भूमि में जो भी पोषक तत्व लोप हो गए हैं, जो हमारी फसल के काम नहीं आ रहे हैं, यह उनको खाता है। उनको खाने के बाद किसान भाइयों, यह उन सबको एक ऑर्गेनिक मैटर में बदल देता है। जिस तरह से केचुआ हमारी भूमि को उपजाऊ बनाता है, उसी तरह यह भी एक ऑर्गेनिक मैटर बनाता है जो पौधों द्वारा बहुत जल्दी अवशोषित कर लिया जाता है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमारी फसल में मिलता है। किसान भाइयों, जब तक हम अपने खेत में किसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक यह इल्ली नुमा कीड़ा हमारे खेत की भूमि को उपजाऊ बनाता रहता है। ऐसा करने से हम लंबे समय तक खली प्रयोग करने का फ़ायदा लंबे समय तक अपनी भूमि में ले सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे ऐसे किसान भाई हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करने में मात्र 1 सेकंड लगता है। इसलिए किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।